महाराज, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद, मातृवृंद, गौरगत सज्जनवृंद, हरिकथा पिपासु सत्यवृंद, सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु जी बहुत सुंदर कथा श्रवण कराया, अल्प भाषा में उन्होंने बताया। ये किस प्रकार वैष्णव के अनुगत्य में धाम परिक्रमा आदि करने पर हृदय में वो समस्त भाव उदित होता है, यह सारी उन्होंने बताया। अर्थात वैष्णव के अनुगत्य में, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम धाम परिक्रमा आदि करें, भगवत कथा शिव विग्रह आदि दर्शन करें। उसी प्रकार सब अनुगत्य ही कहा जाता है। वैष्णव धर्म के एक नाम है, क्या क्या कहा गया? अनुगत्य धर्म है, लिखा है ना उसमें। वैष्णव धर्म की नामांतर है अनुगत्य धर्म। हम अनुगत्य में ही करते रहे, हम भगवान दर्शन नहीं कर नहीं पाएंगे। शुभ दृष्टि करो प्रभु जगतेर प्रति, जागू के हृदय मोर सुमंगल आरती। हे प्रभु, आप हमारे प्रति जो है शुभ दृष्टि प्रदान करें, आप ही हमें दर्शन करें। हम आपको दर्शन करेंगे ये नहीं हो सकता है। इसलिए शायद आप लोग जो लोग देवानंद गौड़ी मठ में गए, वहीं पर लिखा है बंगला में, क्या लिखा है? कोई देखा आपने? क्या लिखा है? देवानंद गौड़ी मठ परम गुरु महाराज के जो नाट्य मंदिर, जो भजन कुटीर है, उसमें ही लिखा है, प्रभुपाद के बानी उसमें लिखा है, चोखे द्वारा भगवत दर्शन है ना कान व्यतीत। है लिखा है ना उसमें? नहीं, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के जो भजन कुटीर जो है उसके ये लिखा है, वो प्रभुपाद के भक्ति प्रभुपाद की बानी है। चोखेर द्वारा भगवत दर्शन है ना कान व्यतीत, अर्थात आंखों के द्वारा हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं। भगवत दर्शन होता है कैसे? कानों के द्वारा दर्शन करो। तात्पर्य क्या है? न भगवत कथा श्रवण के द्वारा ही हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। आंखों के द्वारा हम दर्शन करने के लिए जाए, जैसे अभी कहा, उन्होंने कहा बहुत सुंदर, पत्थर छोड़ कर क्या दर्शन होगा। आज ठाकुर जी को कैसे सजाया है, दौड़ दौड़ करके गए और जा करके उतना ही दर्शन किया, बस बहुत अच्छा है। किंतु वास्तव रूप में भगवत दर्शन होता है कानों के द्वारा, कर्णपुटेषु है, अर्थात गुरु वैष्णव के अनुगत्य में कथा आदि श्रवण के द्वारा ही वो विग्रह की माधुर्य दर्शन होता है। अपने आप दर्शन कर नहीं पाओगे, दर्शन करने के लिए यही उपाय। इसलिए कहते हैं गौर आमार जेसब स्थाने करल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरब आमी प्रणयी भक्त संगे। प्रणयी माने प्रेमिक भक्त, प्रेमिक भक्तों के साथ जाओ तो बताएंगे वो आपको, यदि आपकी उत्कंठा रहे तो बताएंगे यह स्थान पर कैसे कौन कौन लीला आदि हुई। जैसे आप लोग वृंदावन परिक्रमा किया है, किसी का भी निंदा फिंदा हमारे कोई बात नहीं है, किंतु वास्तव ये सत्य है। बहुत लोग कितना दंडवती प्रणाम करते हैं ना, गोवर्धन की भी करते हैं, 108 1108 दंडवती प्रणाम करते हैं, कितने साल लगाते हैं, देखे होंगे से एक जगह में 108 बार।
ऐसे करके कितने बार वो परिक्रमा करते हैं पूरा गिरिराज गोवर्धन। हाँ, एक एक करके पत्थर के, और कोई रखते हैं फिर वृंदावन भी, यहाँ पर भी देखा वृंदावन परिक्रमा करते हैं पूरा। अच्छी बात है, हम धाम परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान की करते, अच्छी बात है? करते हैं कि नहीं? क्या जी? दंडवती परिक्रमा हम लोग हर रोज दंडवती करते हैं कि नहीं करते हैं? लोग करते हैं, गोस्वामी वर्ग है, गोस्वामी वर्ग तो करते, सनातन गोस्वामी पाद है परिक्रमा करते थे, किंतु ऐसे दंडवती करते थे कि नहीं, तो लिखा नहीं है, हम सुना नहीं है। बात सनातन गोस्वामी पाद नित्य प्रत्यह यही वृंदावन से गिरिराज गोवर्धन जाते थे, फिर गिरिराज गोवर्धन 21 मील परिक्रमा करके फिर मथुरा चले जाते थे, हैं? फिर मथुरा से फिर माधुकरी करके ब्रजवासी के घर में माधुकरी करते थे। उस समय वृंदावन में कोई माधुकरी देने वाला नहीं है, आज समझ में? वृंदावन में तो एक तो है ही नहीं, लोग कहीं दो चार जो क्या बोले जंगल में रहने वाले हैं सब। इसलिए हमारे गोसाई वर्ग क्या करते, देखो मथुरा में जाकर के माधुकरी करते थे। सनातन गोस्वामी के बारे में लिखा है ना, है? फिर माधुकरी करके फिर वृंदावन में आकर के भजन करते थे, फिर वृंदावन से फिर दूसरे दिन प्रातः काल होने के साथ ही साथ परिक्रमा करते थे। हम तो एक बार गिरिराज गोवर्धन आधा परिक्रमा करके ही फिर है कि नहीं, गिरिधारी गौड़ी मठ में रहते हैं, आधा परिक्रमा करके फिर दूसरे दिन आधा परिक्रमा करेंगे। किंतु देखो हमारे गोस्वामी सनातन से यहाँ से जो है वृंदावन से है कैसे जाते, पैदल जाते थे। उस समय तो और कोई साधन नहीं था, है? अच्छा, कितना आश्चर्य है कि नहीं? हम लोग के लिए आप ही सुनते कैसे करते थे, कितने किलोमीटर आप लगा लीजिए, है? यहाँ से गोवर्धन कितने किलोमीटर है भाई? 30 किलोमीटर आप बता रहे हो, ठीक है, 30 किलोमीटर पैदल, फिर जाकर के 21 किलोमीटर ना 21 मील, 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर, चलो तो कितने हो गया? 50 किलोमीटर हो। फिर उसके परिक्रमा फिर मथुरा आते थे, हैं? 20 किलोमीटर बता रहे हैं, कितना हो गया? 70। फिर मथुरा से वृंदावन 15 किलोमीटर है, कितना हो गया आप बताओ? हर रोज, एक दिन नहीं है, हर रोज करते थे। हम लोग से सोच नहीं पाएंगे, है? हम तो एक वृंदावन परिक्रमा करके मेरा पैर दर्द हो गया। राम नाम सत्य हो जाएंगे क्या? कब वो लोग ग्रंथ प्रणाम करते होंगे और कब हरिनाम करते होंगे, क्या पूरा समय तो उसमें निकल गया? 85 किलोमीटर चलने के लिए कम से कम 12 से 15 घंटे लगेंगे। अरे आपके लिए है, वो लोग कितने करते थे वही तो करते हैं, अपराकित है ना वो, हाँ? वो लोग कैसे करते थे ये आप चिंता नहीं करेंगे, है? 56 दंड राते दिने 4 दंड सुते থাকে, हैं? और सपने राधा गोविंद देखे, हैं? उनके साथ हम तुलना करें तो वो तो परिक्रमा के बाद छोड़ दीजिए, हैं? एक एक दिन एक एक पेड़ के नीचे सोते थे, हैं? हम मच्छरदानी नहीं लगाए तो हो गया, है कि नहीं भाई? तुलना जो आप सोच रहे हो ये अपराकृत है, उन लोग कैसे करते थे अपराकृत है, उसके हम कोई तर्क नहीं कर रहे हैं, कुछ तर्क करें, तर्कात और प्रतिष्ठानात, किंतु जो शास्त्र में तो लिखा है ये कैसे सनातन गोस्वामी पाद कैसे भजन कैसे करते थे वो, है? शास्त्र आदि उसमें भी आकर के फिर आकर के शास्त्र आदि करते थे, नित्य प्रत्यह कम से कम तो 1 लाख हरिनाम करते थे, शास्त्र अध्ययन करते थे, ग्रंथ आदि रचना करते थे। जो शास्त्र में लिखा है कैसे करते थे,
है, ये समझना बहुत कठिन है। ये सब नित्य परिकर है ना, है। धाम संकोचन छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ऐसे कोई लिखा नहीं है। वो तो राधा कृष्ण के प्रकटला में कहा जाता है, सूर्य कुंड से, जैसे जाबर से सूर्य कुंड अथवा जाबर से कुसुम सरोवर आती थी। इनके लिए क्या होता था नहीं होता है, वो भजन करते करते आपके पता चलेगा, है। आज समझ में नहीं। चलो हम जो अपना स्थिति में देखे सब जी, किस प्रकार गोस्वामी लोग भजन आदि करते थे, है? अभी तो हम लोग कोरोना के भय से हम लोग डरे हुए ये सब, है। कहीं जाए कहाँ न क्या करे नहीं करे, है? कुछ थोड़ा सा किसी को बुखार हो गया तो सब में संशय हो गया, क्या हो गया, जल्दी जल्दी भाई लॉकडाउन क्या बोले, दरवाजा बंद कर दो, ये करो, कितना संशय है आप, है? भय सब, भय भीत है करते जो जा रहे हैं, ठीक है, उससे हम समालोचना किया, हम उसके तरफ समय नष्ट होगा केवल। हम जो विषय वस्तु में हम लोग चल रहे हैं, जो किस प्रकार भजन साधन आदि ये लोग करते थे, बस है। 56 दंड रात्रि दिने राधा गोविंद बिना नहीं जाने, 4 दंड सुते थाके सपने राधा गोविंद देखे, है। दिन और रात करके 60 दंड होता है, 1 दंड 24 मिनट होता है, उसमें 4 दंड जो है वे लोग विश्राम करते, उसमें भी माधुगरी करना और सब कुछ करते थे, है। तो 4 दंड में कितने समय हो गया, 96 मिनट, 96 मिनट, कई 1.5 घंटा, है। उसमें माधुगरी करना और सब कुछ करना, है। और उसमें भी थोड़ा बहुत क्या बोले विश्राम करते थे। तो सपने में क्या आते थे, राधा कृष्ण आता था, इसलिए 4 दंड सुते था कि सपने राधा गोविंद देखे, सपने में राधा गोविंद आ जाए। गोस्वामी वर्ग के भजन उसी प्रकार है, यद्यपि वे राधा गोविंद की नित्य परिकर है। हम लोग के इतने फैसिलिटी होते हुए पर भी पूछा जाए भाई कितना हरिनाम किया, कितने आज है दिन की परिचर्चा ना क्या बोलते हैं, क्या दिनचर्या के आप लिखो। इसलिए भक्ति ठाकुर लिखते हैं हर रोज अपने दिनचर्या को लिख करके रखो, आज किस बजे उठा, सुबह क्या किया। पहले हमारे गुरुदेव जो श्री बामन गोस्वामी लिख करके रखते थे, लिख करके रखते, इस बजे उठा है, इतने समय तक मैंने भजन किया, इतने समय तक ऐसे ऐसे नोटबुक लिखते थे वो। भक्तिमान ठाकुर भी ऐसे ही कहा, देखना उनको भक्तिमान ठाकुर, तब तो साधक में आगे बढ़ोगे, है। कितने समय आज कितना हरिनाम किया, आज कितने घंटा मैंने शास्त्र अध्ययन किया, है, और रोज लिख करके रखो, है। ये प्रणाली बताते हैं। इसलिए गोसाई वर्ग उसी प्रकार जो है, देखो किस प्रकार भजन आदि करते थे। हम लोग तो श्रवण कर रहे हैं, किंतु कैसे कैसे है प्राप्ति होता है, कठोर त्याग वैराग्य आदि के द्वारा ही तब प्राप्ति होता है। हम लोग जिस गति से चल रहे हैं, भगवान की प्राप्ति कितने जन्म में होगा वही जाने, है। समझ गए। एक कृषक जो है हल चला रहे थे, एक व्यक्ति जो है उस चलते चलते एक व्यक्ति कृषक के बोले, अच्छा बताओ यहाँ से ट्रेन स्टेशन कितना दूर है। 2 बार बोला, 4 बार बोला, वो कृषक कोई उत्तर नहीं दिया। उनके ऊपर देख करके बस वो जब वो चलना शुरू कर दिया, तब वो कृषक कहने अरे खड़े हो, मैं बताता हूँ। बोले आपके 10 बार पूछा, बोले यहाँ से ट्रेन स्टेशन कितना दूर है, और मैं जब चलना शुरू कर दिया आप कह रहे खड़े हो, मैं बताता हूँ। बोले क्या बात है। बोले देखो जब आप मुझे पूछ रहे थे यहाँ से ट्रेन स्टेशन कितना
दूर है, कितने समय लगेगा? आपको स्टैंडिंग पोजीशन में देखा, किंतु जब आप चलना शुरू कर दिया तो मैं आपको क्या देखा? स्पीड देखा, आप किस गति से आप चल रहे हो। तो हम मैं कैलकुलेशन कर दिया, बोले 4-5 मिनट में पहुंच जाओगे तुम। भाई बात ही से तात्पर्य क्या है? हमारे भजन की स्पीड क्या है? उसके अनुसार तो आप पहुंचोगे नहीं, कैसे पहुंचोगे? कोई स्थान पर, एक गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए तो यही होता है? मैथमेटिक्स कहते ना, एक ट्रेन जो है 80 किलोमीटर वेग से जा रहे हैं पर घंटा में, तो 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जाने में कितने घंटा लगेगा? तो उसी के अनुसार तो होता ही है ना मैथमेटिक्स। तो उसी प्रकार हमारे भजन की जो स्पीड क्या है, हम हर रोज कितने हरिनाम करते हैं, कैसे भजन कर रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। कितने साधु संग किया है, उसके ऊपर निर्भर करता है। कोई कहते हैं आप बताओ कब भगवान मिलेगा? अरे कब मिलेगा? अभी मिल जाएगा। अभी मिल जाएगा तुम्हें। कैसे? तुम्हारे अपने स्पीड के अनुसार है। गति, स्पीड माने गति, जैसे गति से आप चलती जा रहे। भजन की उसी प्रकार तरीका, जैसे आप अभी अभी श्रवण किया हमारे पूर्व आचार्य लोग कैसे भजन आदि करते थे, है? अपने किस भावना लेकर के भी भजन कर रहे हैं, आज समझ में सब कुछ निर्भर करता रहता है। हमारे केशव जी गौड़िया मठ में गुरुदेव जो एक बार कथा सुना रहे थे। केशव जी गौड़िया मठ में एक ब्रह्मचारी था, बहुत सेवा करता था वो, है? सेवा, बहुत सब सेवा करता था, है? नाम करता था, सब कुछ करता था, ठाकुर जी के पूजा भी करते थे वो। अच्छा, गुरुदेव विचार करने लगे ये अभी अभी है, इतना क्यों ये कर रहे हैं, थोड़ा कुछ दाल में कुछ काला होगा शायद। अच्छा, ऐसे कैसे 3-4 साल हो गए। एक दिन क्या कि प्रातः काल में ठाकुर जी के सारे अलंकार जो गहना है ना लेकर के सब वो गायब हो गया है। आज पुजारी के मंदिर के प्रातः काल में जब मंगला आरती के समय पुजारी कहाँ गए पता ही नहीं है। फिर दूसरी पुजारी जो है मंदिर खोला, देखा तो ठाकुर जी के गहना है ही नहीं, वो बंसी है ही नहीं, पैर के नुपुर है नहीं जो। अच्छा है, गुरुदेव कुछ नहीं बोले। 1 महीने के बाद उन्होंने एक पत्र लिखा, गुरुदेव है मैंने तो 3-4 साल मठ में रहा ना, आपसे कुछ पैसा लिया कुछ लिया, मैंने सोचा मैंने इतने साल 3 साल की मेरा तो मेहनत बेकार चला गया, इसलिए मैंने सारे ठाकुर जी की सारे अलंकार को लेकर के, किंतु जब उसके सब बाजार में बेचा तो कुछ नहीं मिला मुझे। तात्पर्य क्या है, वो सोच रहा है ये तो सोने का है, किंतु भगवान की इच्छा ही ऐसी हुई थी। जिस दिन वो जानवर उसके पहले दिन जो है वो सारे अलंकार के गुरुदेव रख लिया, और दूसरी जो अलंकार होता है ना आर्टिफिशियल उसको दे दिया, और बाजार में बेचने को लिए, ये तरह कोई काम का नहीं है, ले जा। भाई गुरुदेव कथा सुना, लोग गुरुदेव की प्रवचन सुने होंगे, पहले पूछो। तो कुछ कैसे भावना लेकर के क्या कौन भजन कर रहा है, उसके ऊपर निर्भर भी करता है। समझिए, केवल आप ऊपर से देखने से ये कहते हो हाँ ये बड़ा साधु है, बहुत भजन कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे, नहीं है। इसलिए हमारे भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज कहते हैं, बोले साधु के गुण गाओ कब, क्या बोला, जब होकर के मर करके जब छाई हो जाए, नहीं तो जिस मुँह में तुम उनके कीर्तन कर लो फिर उनको क्या करोगे। हाँ, आज समझ में नहीं। तो उसी प्रकार जो है देखो कौन किस प्रकार से भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो बाद में पता चलेगा, है। कोई निष्कपट से सेवा करे, अच्छी बात है। कैसे आपको समझिएगा निष्कपट में, देखो फले न परिचय,
वृक्ष की अभी तो फल लगाया, मैंने बीज लगाया, और फल आने पर तो आपको पता चलेगा ये पेड़ कौन सा पेड़ है? ठीक उसी प्रकार भजन करते करते तब पता चलता है। आज समझिए, इसलिए संत महात्मा जो है इसी प्रकार देखना है। जैसे अभी आप बोल रहे ना, कौन बोल रहे थे, एक दिन वो एक नया सन्यासी आप बहुत कुछ वक्तृता दे दिया। आप किसके बारे में बताते हैं? कह रहे हैं महाराज इसको तो अभी थोड़ा सा करने दो, इतना जो है प्रतिष्ठा मत दिया करो। हाँ, और फिर कथा सुनाया ना उस दिन, कई दिन पहले, आप 10-15 दिन पहले कथा सुनाया था। फिर वो सनस फनस छोड़ करके सब कहाँ चला गया? बड़े बड़े भाषण देने वाले तो ऐसे हो जाता है, कितने कितने कहाँ कहाँ चले जाते हैं। क्या जी? हरिद्वार चले गए सब। चलो देखो, भजन हम कभी कभी करते हैं कि ग्लोरिफिकेशन इसलिए उत्साह देने के लिए है, वास्तव सत्य उत्साह देने के लिए करते रहते हैं, किंतु निरपेक्ष रूप में देखो कौन कैसे किस भावना से भजन कर रहे हैं वो निर्भर करता है। अभी हम जिस कथा श्रवण करते जा रहे हैं, हमारी कथा तो अभी तो श्रवण यही नहीं हुआ। जैसे गोपियों ने जो कृष्ण के जो कितने प्रश्न पूछा था, 9 प्रश्न पूछा था, और कृष्ण ने कहा इस 9 में मैं भी कोई नहीं हूं, एक भी नहीं है। उसमें हम भी श्रवण किया था, जो प्रेम करने पर प्रेम करता है, प्रेम करो अथवा प्रेम नहीं करो वो प्रेम करता है, और प्रेम करो अथवा प्रेम वो किसी के साथ प्रेम नहीं करते। और एक फिर कहते गए आत्माराम आप्तकाम अपराधी गुरुद्रोही और अकृतज्ञ है, हेतु और अहेतु, इसके बारे में हम श्रवण कर रहे थे। कृष्ण ने कहा देखो इस 9 प्रकार जो आपने पूछा इसमें कोई मैं नहीं हूं। प्रेम करने पर जो प्रेम करता है इस संसार की जो है बात है, ये तो बनियागिरी हो जाता है। उसमें कोई वास्तव रूप में उसको लेन देन कुछ नहीं होता है, उसे प्रेम की गंध नहीं रहता है। जैसे उदाहरण दिया था, आप बाजार में गए 50 रुपया दिया, 1 किलो चीनी खरीद लिया, उस दुकानदार के साथ क्या प्रेम है? आप चीनी लिया बस थैंक यू कह दिया, इतना ही तक बस। हमारे साथ वो विदेशी एक भक्त था, जो टोल टैक्स होता है ना, उसमें देने के बाद थैंक यू, बोल क्या थैंक यू, क्या मैंने पैसे दिया इसलिए तुम थैंक यू कर लो। यदि मैं पैसा नहीं दे थैंक यू क्या है? तो वास्तव रूप में जो होता है इस जगत में जो कुछ भी है सब कहते हैं इस प्रेम कहते हैं। भगवान कहते हैं मैं ऐसे नहीं हूं। फिर गीता में भगवान कहते हैं जे जथा मांग प्रबद्धन्ते स्तांग तथैव भजाम्यहम्, जो जिस प्रकार मेरे प्रति शरणापन्न होते हैं मैं उस भक्त के उसी प्रकार भी रक्षा करता हूं। फिर गीता में फिर भगवान भी कहते नहीं मेरे छोटे से छोटे भक्त की भी मैं त्याग नहीं देते। ओपिचेत सुदराचरो भजते मांग अनन्य भाको साधुरेव सम्मंतव्य सम्मोग व्यवसित ही सब। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन देखो अपिचेत सुदराचारी अत्यंत दुराचारी भक्त भी अनन्य होकर के मेरा भजन करता है, तथापि उसको तुम साधु मानो। यदि तुम उसको साधु नहीं कहो तो क्या होगा? तुम्हारे प्रत्यवाय होगा, माने तुम्हारा दोष लगेगा। साधु मानना पड़ेगा उसको कि वो अनन्य है मेरे प्रति, और कोई देव देवी के पूजा आदि नहीं करते। यहाँ पर अनन्य कहने की तात्पर्य है और कोई देव देवी की वो पूजा करते नहीं है। हम तो उन्हीं को देव देवी की पूजा कर लेते हैं, तो अनन्यता नहीं हो। कृष्ण छोड़ करके और किसी की पूजा नहीं करते, उसके अनन्य कहा जाता है। न अन्न इति अन्न, एकमात्र गोविंद को छोड़ करके और किसी के नहीं है। एक साथ में 2 नाव में पैर रख करके आप नदी पार
अनेकों देव देव की पूजा भी करे, कृष्ण की भी पूजा भी करे, तो हम आगे जा नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं अनन्य जो है, और फिर भगवान कहते हैं देखो वो अनन्य होने के नाते उनकी सारे जो है दोष को मैं ही साफ सुधार करके मैं ही गोद में ले लेता हूँ। जैसे माँ अपने बच्चा को साफ सुधार करके अपने गोद में ही रखते पालन करते रहते हैं, उसी प्रकार वो दिखा रहे। फिर भगवान यहाँ पर भी भागवत में भी कहते हैं गोपी प्रेमे अपन आके कहे ऋणी है न पारे हम निर्बद्धं संजुं साधु कृत्य विबुधु सापि व जामा दुर्जन गृह श्रृंखला संवृश्च प्रतिजातु साधु न। देखो गीत भागवत में स्वयं भगवान श्रीमती राधा जी के ही ये श्लोक बता रहे हैं। वास्तव रूप में हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं जी अपने के ऋणी किसके लिए कह रहे है? एक मतलब राधा जी के लिए, क्यों राधा जी की प्रेम की ऐसे सर्वोत्तम प्रेम जो है जिसके लिए कृष्ण स्वयं जो है कहने के लिए बाध्य हो, इसलिए कहते न पा रहे निबद्धम संजो साधु कृत्य। आप लोगों के जी साधु कृत्य जो है न भूत न भविष्यति है, इसलिए मैं ऋण यार ऋण मनाते हैं। फिर इसमें कहते गोपियां क्या कहती हैं जी देखो प्रेम जो होता है निस्वार्थ होता है, एक दूसरे के साथ जो है प्रेम जो होता है वो प्रेम निस्वार्थ रहता है। और प्रेमिक प्रेमिका की जो प्रेम क्या होता है वो अंदर में रहता है, दिखाते नहीं है वो। प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसी वस्तु के और भी जो है प्रकाश करके दिखाया। प्रेम ऐसे प्रकाशमान है दीपक के भांति है जो प्रेमिक प्रेमिका के हृदय में ही रहता है वो दिखाया नहीं जाता है। प्रेम संपुट में ही दिखाते हैं। स्वयं कृष्ण देवांगना के रूप में आकर के राधा जी के निकट यही प्रश्न के पूछने लगे जे आप कृष्ण के ऊपर इतने कितने रुष्ट क्यों हो जाते हो, मान क्यों करते हो आप, यही कहने लगे। देखो श्रीमती राधिका ने कैसे सुंदर सुंदर उत्तर दिया। वास्तव रूप में प्रेम संपूर्ण ग्रंथ अध्ययन भी करना चाहिए कितना सुंदर उत्तर दिया कृष्ण ने श्रीमती राधिका कहने लगे वास्तव रूप में मैं कृष्ण के ऊपर किसी प्रकार से कोटु वचन वाक्य किस प्रकार मैं ये नहीं करते, उनकी भाले के लिए ही सब कुछ करता हूं। नागनी आपन दुख सबे वांछित तार सुख मोरे यदि दिया दुख तार है महासुख से दुख मोर सुख वर्ज्य चैतन्य चरितामृत। मुझे दुख दे करके जो उनके लिए सुख हो वही मैं चाहती हूं। किंतु कृष्ण यदि चंद्रावली के कुंज में चले जाए, राधा जी मान करती है अपने कुंज के द्वार को जो है वो बंद कर लेती। क्यों? और ये परात्पर परातत्व कृष्ण आकर के उनके कुंज के द्वार पर आकर के कान पकड़ करके नाक घिसड़ते हुए, क्या बोलते हैं, नाक रगड़ते हुए कैसे क्षमा प्रार्थना आदि करते हैं। इसमें लिखा जत किंकुरु बहु सुखोलु कागुवाणी नित्यं परस परस शिखंड मौले जस्सा कदा रसनिधे विश्वभानु जाया तत्केली कुंजे भवनांगन मार्जनीशम, जो प्रबोधानंद सरस्वती पाद लिख रहे हैं। ऐसे क्यों? बोले कृष्ण की से सुख है उसमें कृष्ण के सुख किसमें है। और दूसरी चंद्रावली के कुंज में कृष्ण चले जाने पर चंद्रावली कृष्ण की जो है वो सुख दे नहीं पाएगी। राधा जी के यह विश्वास है
मैं जो सुख दे सकती हूं वो सुख चंद्रावली दे नहीं पाई है? और चंद्रावली सुख नहीं दे तो कृष्ण के क्या होगा? कष्ट होगा। देखो, इसलिए ऊपर से तो उनके ये कर रहे हैं, चेस्टाइजमेंट कर रहे हैं, किंतु वास्तव जो है उनके प्रति प्रगाढ़ और प्रेम प्रीति वो दिखा रहे हैं। चंद्रावली के हृदय में जो है, जो प्रेम है, उसको क्या कहा? कौन सा प्रेम है? स्नेह के विचार कर उसे कहा जाता है गीत स्नेह कहा जाता है। और राधा जी के हृदय में जो प्रेम जो है वो स्नेह कौन सा है? मधुर स्नेह है। ये समस्त उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में एक एक करके वर्णन करके दिखाया गया है। प्रेम की अनेकों स्तर कैसे कैसे वर्णन है उसमें, सुंदर करके दिखाया गया है। क्योंकि जब तक हम उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ आदि अध्ययन नहीं करें, हम लोग से प्रेम के बारे में समझ नहीं पाएंगे है? प्रेम के कितने कितने स्तर होता है, कौन सा प्रेम किस प्रकार है वो प्रकाशित होता है, ये सब दिखाया गया। इसलिए राधा जी के जितने भी क्रिया आदि जो है वो सब कृष्ण सुख के लिए और कुछ नहीं है। तो हम जिस प्रश्न में जो है, कृष्ण इसलिए कार्य प्रेम करने पर जो प्रेम जो करते हैं वो तो बनियागिरी प्रेम हो जाता है। और प्रेम करो अथवा नहीं करो, प्रेम आदि करते हैं इस संसार में माता पिता अथवा गुरुजन जो है जिसे कहता है महाकारुणिक, करुणा करते हैं, करुणा करके ही प्रेम करते रहे। जैसे प्रहलाद महाराज के उदाहरण दिया गया यह भागवत में है। प्रहलाद महाराज नृसिंह निकट यही प्रार्थना करने लगे। नृसिंहता अपने उपनिषद में लिखा गया, ये प्रभु समस्त जीवों के जो है आप संसार से उद्धार कर दीजिए, और ये समस्त जीवों की पाप भोगने के लिए मुझे नरक में भेज दिए। देखो कितना हम नरक में भोगेंगे, किंतु सभी जीवों के आप उद्धार कर दीजिए। कितना प्रार्थना करते जा रहे हैं। देखो महाकारुणिक, करुणा करते हैं निस्वार्थ। इसे कहते प्रायण देव मुनयो सविमुक्त कामा मौनं चरंती बीज परार्थ निष्ठा। इस संसार में जो अपने उद्धार के लिए जो भजन आदि करते हैं वो स्वार्थी है, केवल अपने उद्धार के लिए कर रहे हैं। और जो स्वयं भजन भी कर रहे हैं और दूसरे के भजन में लगाते हैं, वो यथार्थ कहा जाता है। यही दिखाते हैं। प्रहलाद महाराज तो यही कहते हैं, प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए बस है, आपके नाम रूप गुण लीला आदि सर्वत्र में प्रचार करूं है, सभी जीवों आपके नाम कथा आदि कीर्तन करते रहे है। महाप्रभु तो यही तो प्रेडिक्शन किया, जे सर्वत्र होइबे मोर नाम। क्या बोले? पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम है। मेरे नाम जो है सर्वत्र प्रचार हो है। मेरे नाम कौन सा नाम है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। क्यों? कलियुग में और कोई धर्म नहीं है जिस धर्म के द्वारा जीव भगवान की प्राप्ति करें, एकमात्र नाम संकीर्तन के द्वारा है। कलिकाले नाम बिना नहीं आर धर्म, सर्वशास्त्रेर यही सार मर्म। कलियुग में और कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म के नाम संकीर्तन है। आज इसलिए कहते हैं माता पिता भी प्रेम प्रति आदि करते हैं, अपने पुत्र संतान के जो है पालन पोषण करते हैं। किस लिए करते हैं? एक कर्तव्य है, माता पिता के कर्तव्य है अपने पुत्र संतान को पालन पोषण करना। जन्म दिया है इसलिए एक कर्तव्य भी करते हैं। किंतु माता पिता
नहीं चाहते जी हम जब वृद्ध हो जाएंगे पालन करें ना करें, किंतु तथापि माता पिता के हृदय में एक भाव रहता है जब मैं वृद्ध काल जब आ जाए है तो अब पुत्र करना हमें रक्षा करे। किंतु भगवान क्या कर रहे हैं ये भी हम भी नहीं करते, इसलिए इसको कहते नहीं, इस प्रेम छोड़ दिए। और प्रेम करे अथवा प्रेम नहीं करे, वो किसी के साथ प्रेम नहीं करते। कुछ लोग होते हैं और इसी प्रकार कहते फिर आत्माराम अप्तकाम गुरुद्रोही अपराधी और अकृतज्ञ। आत्माराम जो पुरुष होते हैं जैसे आत्माराम के उदाहरण किसको दिया गया? सुखदेव गोस्वामी पाद के दिए है। देखो टीकाकार यहां पर कार्य सुखदेव गोस्वामी पाद जब मातृगर्भ में निकले बस है परिनिश्चितो ब्रह्मणो अस्मिन है चलते जा रहे हैं और उसके पीछे उसके पिताजी हा पुत्र करके रोते जा रहे हैं। एक बार भी घूम करके नहीं देखा है। देखो कैसे है। यहां तक भी सुखदेव गोस्वामी पाद उस सरोवर में जो समस्त स्त्रियां जो है स्नान कर रही थी उसके तरफ भी कुछ नहीं हुआ, ना देखा और वो लोग भी कुछ नहीं समझे। और पीछे व्यासदेव जब आने लगे और व्यासदेव को देख करके दूर से देखते ही वो समस्त स्त्रियां जो है वस्त्र धारण करके खड़े हुए। व्यासदेव ने यही प्रश्न पूछा, ये मेरे 16 साल के मानो बालक इतने सुंदर सुठाम सुंदर बालक नंगा धड़ंग होकर के आपके पास होते चले गए, आप लोग कुछ लज्जा अनुभव नहीं किया कुछ, और मैं इतने वृद्ध हूं है और मुझे देख करके आप लोग ऐसे क्यों हो गए? अच्छा इसके उत्तर क्या होगा आप बताओ। धीर कृष्ण प्रभु बताइए और कौन आप बताइए। जैसे जैसे आपकी विचार है जैसे गुरुवर्ग की मुखारबंदी से सुने। इससे व्यासदेव जी की निकृष्टता नहीं मानी जानी चाहिए। हाँ व्यासदेव लीला चित्री से परिचित, उनको स्त्री पुरुष का भेद उस रूप में ज्ञात है। सुखदेव गोस्वामी आत्मा में रमण करने वाले, वो लीला चित्री से विज्ञ नहीं। हाँ एक है द्वैतवाद और एक है अद्वैतवाद है। क्या जी? विचार नहीं किया, ये तो हमें लकड़ी समझ के चलेंगे, हम जीवित भी हैं या नहीं ये सब इसको कुछ नहीं। ये करें ना हा पुत्र दरम्यान मैं पिता हूं ये पुत्र है। द्वैत भाव है कि नहीं है? द्वैत भाव में क्या होता है? भेद। अभी देखो जब हम भेद करते हैं तो विचार है ये स्त्री है पुरुष है, ऐसा थोड़ा पहले हम ये समझे। और जब जिसके द्वैत भाव ही नहीं है तो उनके कुछ दिखाई नहीं पड़ते, ब्रह्म छोड़ करके कुछ दिखाई नहीं पड़े। इसलिए तो कह रहे हैं पहले है। अथवा यहां पर भी कहा जाए उस श्लोक कौन सा है? ब्रह्म ऐक्यत्व लक्षणम। हाँ नहीं ब्रह्म ऐक्यत्व लक्षणम। हाँ हाँ कैवल्य कई प्रयोजनम, कैवल्य कई प्रयोजनम। वास्तव रूप में देखा जाए यदि हम विचार करें केवला प्रेमा भक्ति, कैवल्य शब्द के अर्थ होता है केवला प्रेमा भक्ति। जिसके प्रेमा भक्ति में जो डूब जाते हैं उसके कहां कुछ दिखाई पड़ता है। इस जगत के स्त्री पुरुष के विचार नहीं करते हो भगवान के लीला में डूबे हुए। सुखदेव गोस्वामी पाद की इसलिए तो कह रहा है जंग प्रबंध मनुपित अपहित कृतंग दई पैन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तरो भी ने दू। यह तरो भी, तरो शब्द वृक्ष आदि भी देखो
सुखदेव गोस्वामी के दर्शन करके प्रेम में अप्लुत हो गया है, और उस समय पेड़ों से मानो आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हो रहा है, जिनके दर्शन करके प्रेम उत्पन्न हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी साधारण थोड़ी है, ऊपर से तो दिखा रहे हैं, क्या बोला श्लोक, ये परिनिष्ठित हो है निर्गुण ब्रह्म, किंतु वास्तव रूप में जो है सुखदेव गोस्वामी ऐसे प्रेमिक, ऐसे महान भक्तों के दर्शन करते ही क्या होता है, हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। और जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, ये थोड़ी बाहर की थोड़ी वस्तु देखते हैं, लकड़ी देखते हैं ना, लकड़ी देखता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तर मूर्ति, सुनो, स्थावर जंगम देखे ना देखे तर मूर्ति, जहां जहां नेत्रस पड़े नेत्र स्फूर्ति इष्ट देवे स्फूर्ति है। इस संसार में जो कुछ भी वस्तु उसको दिखाई पड़ता है, एक तो दिखाई नहीं पड़ता है, स्थूल रूप में कुछ वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, और उनके भाव में वो डूब जाते हैं। जहां नदी देखो ये मानो मानो कालिंदी, महाप्रेमी महाप्रेमी भासी जाए कान, वन देखी भ्रम है यही वृंदावन, जहां नदी देखो ये मानो कालिंदी, महाप्रेमे महाप्रेमी भासी जाए कांदी है। स्थूल वस्तु का देखना तो बहुत दूर की बात है। कहाँ छोटा पर्वत को देखते ही क्या हो जाता है, उसके गिरिराज गोवर्धन की स्मरण हो जाता है, और अपने अपने स्वाभाविक रूप में अपने हृदय से वो कीर्तन करना शुरू कर देता है। हंतायोद्रियबला हरिदास वर्जो जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदम मानंग तनुति सह गोपगण पानीय सुजवश कंदर कंदमूल है। देखो उत्तम भागवत जो होते हैं किंतु नारद एक क्या बोले, सुखदेव गोस्वामी उत्तम भागवत के है कि नहीं, वास्तव में तो उत्तम भागवत है। ये तो लीला कर रहे हैं, जैसे आपने कहा, ऐसे मैं क्या था पहले, ये मैं अद्वैतवादी के भांति, किंतु वास्तव ये नहीं है, है तो जो राधा जी के प्रिया सुख है, क्या अद्वैतवादी हो जाएगा, क्या वो ब्रह्म में लीन हो जाए है। लीला तो करते, इसलिए कह रहे ना, उनके दर्शन से ही देखो सब कैसे द्रवीभूत हो रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। उत्तम भागवत जो होते हैं उसी पर जो कुछ भी दर्शन करते हैं उसकी उसी प्रकार भावना आ जाते हैं। स्थावर जंगम देखे ना देखे तर मूर्ति, जहां जहां नेत्र पड़े इष्ट देवे स्फूर्ति, स्फूर्ति आ जाते अपने आप है। महाभागवत जो होते हैं, जो कुछ भी देखे है, और देखते ही बस उसके वह लीला स्फूर्ति हो जाता है। एक जगह में एक कह रहे, अच्छा कि एक सुंदरी लड़की को देखा, देखने से उसके गोपियों की स्फूर्ति आ जाता है। अच्छा भाई कुरूपा गोपी को स्त्री को देखा, देखकर उसको क्या स्फूर्ति आएगा, बोले पुतनावध की आएगा। उससे क्या होता है, कोई प्रश्न यदि करे भाई क्यों नहीं होगा है? बोले जो देखते उसके लीला स्फूर्ति हो जाता है। जैसे कृष्ण कैसे करुणामय, अहो बकियंग स्तन काल कुटम, ये भी तो लीला भागवत की है कि नहीं है। हाँ सुन, वो देखते ही बस कृष्ण की वो लीला स्फूर्ति हो जाता है। इसलिए कहते स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, जहां जहां नेत्र पड़े इष्ट देवे स्फूर्ति, वन देखी भ्रम है यही वृंदावन, जहां नदी देखो ये मानो कालिंदी, महाप्रेमे महाप्रेमे भासी जाए। एवं व्रत सप्र नाम कृत्वा जातानुरागो दुस्तुत उच्चई हसती अथो रोदती रोती गायन उन्मादवत नित्यति लोकवाज्य। कितना सुंदर भाव में डूबे रहते हैं वो। इसके स्थूल वस्तु दर्शन तो बहुत दूर की बात होता है, वह बस डूबे रहते हैं। जन्मानि कर्माणि जानी चो लोके नमानि गीतानि तदर्थ कहानी है। पहले स्लाइड क्या है,
सिन्नन सुभद्रानी रथांग पाने जन्मानि कर्माणि जानी चलोके नमानि कीर्तानि तदर्थकानि गायनोन्मादवत् नित्यति लोकवाज्य। सिन्नन सुभद्रानी रथांग पाने, भगवान के ऐसे सुंदर मधुर लीलाओं को कथा को श्रवण करने के साथ ही साथ प्रेम में डूब जाते हैं। सिन्नन सुभद्रानी रथांग पाने जन्मानि कर्माणि जानी चलोके। भगवान के ऐसे मधुर लीला कथाओं की श्रवण करते ही वास प्रेम में डूब जाते हैं। जैसे श्रीवास ठाकुर की कथा है, उनके क्या नाम था, देवानंद पंडित की सभा में गए। देवानंद पंडित जो बोलते हैं बस कथा सुनते ही बस वो तो पहले रोना शुरू कर देते हैं। जो प्रेमिक भक्त जो होते हैं उसी प्रकार है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी तो ये तो मानो एक नाटक अभिनय कर रहे हैं। जी मैं क्या एक निर्गुण ब्रह्म ने परिनिष्ठित हो, कहाँ हो सकते, कहाँ राधा जी के सिरा सुख है। सुखदेव के जीवन गोस्वामी जीवन कैसे सुंदर है। नित्य गोलोक वृंदावन में राधा जी के श्रेया सुख है। स्वयं राधा जी छोटा जो सुख पक्षी के जो है सुंदर सुंदर अनार के दाना के जो है खिलाती थी और सिखाती थी क्या, ये सुख तुम क्या बताओ है। गोविंद दामोदर माधवेति काचिद गोप्पा मुनिपिंजरस्तम सुकम बाच बचयतु गोविंद दामोदर माधवेदि। स्वयं श्रीमती राधिका सुंदर सुंदर अनार के दाना को लेकर के छोटे छोटे वह सुख सावक के जो है खिलाती थी और तुम ये गोविंद दामोदर उच्चारण करो है कितना सुख। फिर एक दिन सुख क्या की है और उस स्थान को छोड़ करके कहाँ चले गए, नंदगांव में चले गए। और नंदगांव में जा करके और वहीं पर पेड़ पर बैठ करके कीर्तन करने लगे है गोविंद दामोदर मदि है। और कृष्ण ने उसको पकड़ लिया। कृष्ण पकड़ करके बोले मेरे नाम कीर्तन मत करो। क्या नाम कीर्तन करो है, राधा नाम कीर्तन करो है। देखो उन्होंने के राधा राधा नाम कीर्तन करने लगे है। उसमें हमारे वर्णन होते जा रहे हैं किसमें, श्री कृष्ण भावनामृत में सहित ना है। वो राधा नाम, रा शब्द नहीं बोलते, राधा धा 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 रा 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 धा 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 है। भे राधा धारा 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 है, धारा और राधा है, धारा राधा धारा 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 धारा। आप बड़ो जल्दी बोलो तो धारा धारा, जैसे मरा मरा करते राम उच्चारण हो जाता है। धारा 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 राधा 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 है। राधा नाम कृष्ण ने उनको सुनाया। और इतने समय राधा जी आई। राधा जी बोले कृष्ण ये पक्षी मुझे दे दो, ये सुख मेरी है। कृष्ण बोले देखो आकाश में उड़ने वाले थोड़ी तेरा होता है, मेरा होता है ये तो है। राधा जी ने जाकर के माँ जसोदा के निकट जाकर के शिकायत कर दी। माँ जसोदा ने आकर के क्या की, एक हाथ में कृष्ण के पकड़ लिए, दूसरे हाथ में सुख पक्षी के पकड़ करके राधा जी को हाथ में दे दिए है। कृष्ण रोने लगे है। बोले चलो कृष्ण तुम्हारे पिताजी है भोजन करने के लिए बैठे हैं, तुम जब तक नहीं जाओगे भोजन नहीं करें। कृष्ण चले गए और राधा जी वही सुख के लेकर के आए। फिर वो सुख क्या करने लगे, वही जो कृष्ण जो पाठ पढ़ाया राधा राधा राधा, तो राधा जी करने लगे नहीं तुम कृष्ण नाम जप करो है। फिर सुख ने क्या कि दोनों नाम जप करने लगे है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे है। इसी प्रकार एक दिन सुखदेव, एक दिन राधा जी स्वयं कहने लगी है, हे सुख तुम मर्त्य लोक में जाओ, पृथ्वी लोक में जाओ। पृथ्वी लोक में जा करके हम लोग की कथा जो तुम श्रवण कराओ। ये नित्य गोलोक वृंदावन धाम है, इसमें सब लोग सुखी है, दुख नाम से कोई वस्तु नहीं है। किंतु देखो माइक जगत में जीव कैसे
दुखी है। जाओ वहीं पर जाकर के हम लोग के कथा प्रचार करो। तो सुख कहने लगे जे मैं पृथ्वी लोक में जाऊं, माइक जगत है ना, है बोले शास्त्र में लिखा है यहाँ पर जी मुक्त पुरुष भी रहे हैं, तथापि माया उसके प्रभाव डालना प्रयास करते रहते हैं। क्या श्लोक है? मुक्त रूपी कहाँ श्लोक है? ये उसके जो है बंधन के लिए भी वो कर देते हैं। माया बहुत प्रबल है? तो सुखदेव सुख कर लगे मैं मर्तलोक में नहीं जाते। राधा जी बोले देखो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है? माया तुम्हें स्पर्श नहीं करे, जाओ। तो अब राधा जी की आदेश प्राप्त करके स्वयं सुखदेव ने क्या की, माने सुख पक्षी जो है एक सुख पक्षिणी के गर्भ के आश्रय करके अंडे के रूप में जन्म लिया। और जहां पर शिव पार्वती यही भागवत कथा श्रवण करा रहे थे। कहां पर कथा की है? अमरनाथ है। भागवत कथा की एक कथा को कहा जाता है अमर कथा कहा जाता है। जिस कथा श्रवण करने से जीव अमर बन जाता है। और कथा के देखो वही अमरनाथ है। एक दिन सुख पक्षिणी दाना चुनने के लिए कहीं चली गई और देखो वो अंडे से जो है बाहर, एक बर्फीली प्रदेश तो है, ठंडी है, और इतने समय एक झुपकी हवा आई और वो है अंडा जाकर के गिरे कहाँ? जहां पर शिव पार्वती कथा चल रही थी। और वहीं पर एक पेड़ के डाल पर जाकर के बस इतने ठंडी है मानो वो मर गया। किंतु देखो कथा श्रवण के फलस्वरूप क्या है? वो जीवित हो गया, इसलिए नाम हो गया अमर कथा कहा जाता है। और देखो उस समय जब शिव जी जब कथा बोलते जा रहे हैं, क्योंकि देवी पार्वती साहब हूं भरते जा रहे हैं, हूं है। और वो सुख पक्षी ने क्या कि सब कथा को क्या कर लिया? नकल कर लिया। और देखो शिव जी कथा बोलते बोलते जब तत्व कथा बोलने लगे ना, सिर घूमने लगे और वो तो सो गई। और सुख पक्षी ने क्या कि हूं भरने लगे। इतने समय शिव जी आंख खोले, देखा तो अरे तू तो सो रही हूं। हाँ जी थोड़ा घूम, नींद आ रही थी। बोले हूं किसने भरा? शिव जी ने देखा तो वही एक सुख पक्षी बैठा हुआ है, छोटा जो, बस त्रिशूल लेकर के चल पड़े मारने के लिए। और सुख पक्षी उड़ते उड़ते चले गए बद्रीनारायण है, जहां पर व्यासदेव जी ने अपने पत्नी बिटिका के साथ बैठ करके कथा, हरि कथा कीर्तन करे। और बिटिका मुंह खोल करके है कथा सुन रहे, बस उनके मुंह में प्रवेश किया। इधर शिव जी आकर के बोले व्यासदेव जी एक पक्षी को देखा। बोले कौन सा पक्षी? बोले हाँ एक पक्षी यहां पर मेरा कथा को सुन लिया। बोले क्या कथा सुन लिया? बोले अमर कथा सुन लीजिए। बोले अमर कथा सुनने से क्या होता है? अमर बन जाता है? बोले उसको मैं मारना चाहता हूं। व्यासदेव जी ने कहा यदि अमर ही बन गया उसके मारोगे कैसे? तो शिव जी लौट करके आए और वही सुख जो है बिटिका के गर्भ में कितने दिन रहा? कोई 13 साल, किसी शास्त्र में कहा गया 16 साल है। और फिर एक दिन व्यासदेव जी ने कहा मातृगर्भ में कौन हो, बाहर आ जाओ। बोले मैं मातृगर्भ से बाहर आ जाओ, तो माया मुझे पकड़ ली। व्यासदेव जी ने कहा मैं साक्षात व्यास नारायण स्वयं, मैं तुमको वचन देता हूं माया तुम्हें स्पर्श नहीं करे। सुखदेव गोस्वामी पाद मातृगर्भ में रह करके कहने लगे, बोले यदि स्वयं भगवान कृष्ण यहां पर आकर के मुझे वचन दे और माया से रक्षा करे तो मैं निकल सकता हूं। तो व्यासदेव ने क्या कि धनस्थ होकर के भगवान को जो है प्रकट कराया। और स्वयं भगवान प्रकट हुए, ठीक है मैं उतने समय तक तुमको समय देता हूं। एक गाय के सींग पर सोरसू डालने से वो जितने समय तक सींग पर रह सकता है, समझ में आ रहा है? उतने समय तक तुम मातृगर्भ से निकालो।
माया को मैं उतने समय तक हटा देता हूँ। बस भगवान ने क्या की, माया के हटा दी और साथ ही साथ वो मातृ गर्भ से निकल करके बस दौड़ने लगे। तो इसी के तो कथा प्रारंभ यहीं से हो गया है। वही सुखदेव गोस्वामी जो मातृ गर्भ में रह करके भगवत चिंतन आदि कर रहे हैं, राधा जी के अपने गुरु मानते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत में ऐसे कह रहे हैं। जे श्रीमद् भागवत में राधा आदि कोई गोपियों के नाम उल्लेख क्यों नहीं किया गया है? संग दो कारण दे गया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती सनातन गोस्वामी पाद की टीका में वर्णन करते हैं है? बहुत लोग प्रश्न करते हैं, ये भागवत में राधा आदि कोई गोपियों के नाम क्यों नहीं है? तो जीव गोस्वामी पाद कहते हैं राधा आदि गोपी के सर्वत्र नाम है, अनया राधित तो कहते हैं। किंतु सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, ये देखो सुखदेव गोस्वामी पाद जब राधा आदि गोपियों की भाव माधुर्य जब कीर्तन करने लगे, उनके स्मरण होने के साथ ही साथ षाण्मासिक भवेत मूर्छा, देखो 6 महीने तक मूर्छित हो जाते थे, इतने विरह संताप है। विरह श्रीमती राधा जी के गुरु मानते है, गुरु से विच्छेद होने के नाते इतने संताप हो गए है। ये षाण्मासिक भवेत मूर्छा लिखा है सनातन गोस्वामी है। 6 महीने काल तक मूर्छित हो जाते, तो भागवत कहाँ 7 दिन में कहाँ पूरा कर पाएंगे है। इसलिए उन्होंने क्या कि नहीं, नाम नहीं लिया गया है। और दूसरी जो है अभी सब है, दूसरी ये भी कहते हैं, ये देखो संग सुखदेव गोस्वामी पाद विचार करने लगे, ऐसे गुरु के नाम नहीं ले करके कैसे मैं भावों के वर्णन करूं। और उस समय जब वर्णन करते जा रहे हैं तो साक्षात राधा आदि जितने भी गोपियां सुखदेव गोस्वामी के अंतर हृदय में प्रकाश होकर के कहने लगे, हे सुख, हम लोग के नाम यहां पर प्रकाश मत करो। अनेकों जो अनधिकारी व्यक्ति बैठे हुए हैं और इधर गुरु वाक्य है, गुरु वाक्य झ विचारणीय, गुरु जी के वचन को आदेश पालन करना चाहिए। और इधर ऐसे प्रेमिक भक्तों के नाम उल्लेख नहीं करे कैसे हो है? इसलिए उन्होंने क्या कि भागवत में ये कहते अनयाराधितो नूनं भगवान हरीश्वर है। अनयाराधितो देखो है, कहीं काचित शब्द के द्वारा अथवा कहीं एता शब्द के द्वारा है, वो सारे गोपियों की नाम वहीं पर उल्लेख किया गया। आगे की कथा हम काल श्रवण करेंगे। वंशाकृत कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हो गया आरती है। हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि।